विरुद्ध भी है, तो हमको जानना चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए और पालन करना चाहिए। ठीक है? तो मेरा निवेदन यही है कि सभी को सत्य को स्वीकारिए, यथारूप स्वीकारिए। आज से हम लोग 10 मिनट पहले स्टार्ट करने लग गए हैं, है ना? पहले 9:15 पे क्लास स्टार्ट बोलना स्टार्ट होता था। अब 9:05 पे होने का प्रयास रहेगा। अच्छा है। क्लास एंड करने का भी टाइम थोड़ा-सा अच्छा हो गया आप लोगों के लिए। अ, रात को 11:45 बजता था। अब 10:30 बजे एंड करने का कोशिश करेंगे। कल हम लोग जान रहे थे कि जन्म देना एक जीव को आवाहन करना, एक जीव को बुलाना, आमंत्रण करना कि आप जीव को बुलाएँ हैं, उसके समान है। और जब जीव का आवाहन किए हैं, तो जीव का लक्ष्य भी बताना चाहिए। माता-पिता को बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है, अगर वो अपने बच्चे को जीवन के लक्ष्य के बारे में ना बता सके। ये जो हमारी विचारधारा है कि हम वंश को आगे बढ़ाएँ, ये एकदम गलत है। हम लोग जो ये सोचते हैं कि हमारा जीवन इंद्र तृप्ति से भरा रहे, ये भी एक दूषित विचारधारा है। चाहे इंद्र तृप्ति के कारण, चाहे किसी और विकृति, सामाजिक विकृति या सोशल प्रेशर के कारण बच्चों को जन्म दिया जाए, वो एकदम गलत बात है। ठीक इसी प्रकार से और इससे भी बढ़ करके एक आध्यात्मिक गुरु को कभी शिष्य को आवाहन करना नहीं चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए। भगवान जब तक कि वो भगवान की बातें शुद्ध रूप से ना बताए। लोग अक्सर भगवान की बातें सुनना ही नहीं चाहते, पालन करना ही नहीं चाहते, जीवन में लगाना ही नहीं चाहते, लक्ष्य को प्राप्त करना ही नहीं चाहते। तो अगर स्थिति ऐसी है, जब आप लक्ष्य को प्राप्त करना ही नहीं चाहते, तो आपको आध्यात्मिक गुरु बनने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आजकल आध्यात्मिक गुरु के नाम पे लोग कुछ भी बोलना शुरू कर दिए हैं। उसका मूल कारण यही है, क्योंकि श्रोता उस प्रकार के हैं, तो वक्ता भी उसी प्रकार का है। आप लोगों ने अर्थव्यवस्था का एक रूल समझा होगा, एक नियम समझा होगा। जैसा डिमांड होता है, वैसा सप्लाई करते हैं, ना? जानते हैं ना? हैं? ये रूल सब कोई समझता है ना? जैसा डिमांड होता है, वैसा सप्लाई करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से लोग पाखंडी बनना चाहता है, तो सामने पाखंडी को भी पाता है। अधिकाधिक लोग पाखंडी ही बने रहना चाहते हैं। तो माता-पिता को भी बच्चे को जन्म देने का अधिकार नहीं है, गुरु को भी शिष्य स्वीकारने का अधिकार नहीं है, जब तक आप लक्ष्य ना बता पाएँ। देखिए, परम लक्ष्य तो भगवत धाम जाना है, परंतु कम से कम कोई लक्ष्य तो प्रकट होना चाहिए। कोई तो उन्नति का लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा तो यही है कि सर्वोच्च लक्ष्य बताएँ, परंतु आजकल लोगों को कुछ भी नहीं पता है और इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और सभी का जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। हम लोगों को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जीव का लक्ष्य कुछ और है। जीव का लक्ष्य ये है कि उसे प्रेम में भर दो। हम सभी प्रेम के आकांक्षी हैं। हम सभी को प्रेम की आकांक्षा है। हम सभी प्रेम चाहते हैं। प्रेम चाहते हैं तो प्रेम में भरो। बच्चा ढूँढ रहा है, एक जीव ढूँढ रहा है। एक जीव ढूँढ रहा है, कहाँ मिलेगा प्रेम? कहाँ मिलेगा प्रेम? कहाँ मिलेगा प्रेम? और हमने आह्वान किया कि आओ और आ गया वो तो। और आने के बाद बोले
कि कोई बात नहीं, प्रेम छोड़ो, ये आकर्षण को देखो, ये माया के आकर्षण को देखो, हैं? तो आजकल बच्चा जन्म लेता है तो क्या अधिकाधिक आजकल बच्चों के भी हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है ना? आजकल विभिन्न प्रकारों से इंद्र तृप्ति कराई जाती है बच्चों को भी, हैं? वो चिप्स बोल लीजिए, कोल्ड ड्रिंक बोल लीजिए, चॉकलेट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बचपन से ही इंद्र तृप्ति कराई जाती है। क्या? उसको माया के प्रलोभन में भरा जाता है ना? अब क्या माया का प्रलोभन आप दिखाने के लिए बुलाए थे? ये तो आप जीव को भटका दिए। समझ रहे हैं? सब कोई समझ रहे हैं इस बात को? ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु अगर जीवन का लक्ष्य नहीं बताए, तो सारे लोग भटकेंगे, सभी लोग भटक जाएँगे। एक आध्यात्मिक गुरु अगर पाखंडी हो, तो कितने सारे उन पे आश्रित शिष्य पथभ्रष्ट हो जाएँगे। बहुत सारे, हैं? एक गुरु के कारण, एक पाखंडी गुरु कितने सारे शिष्यों का पतन का कारण बन जाएगा। तो अच्छा ये है कि आप सभी सही माध्यम से जानें, नहीं तो फिर आप लोग भी ठगाइएगा और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जानिए, है ना? मैं बार-बार बोलता हूँ, ये 9 क्लास उन लोगों के लिए है जिनको पता चल गया हो, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कौन है, ठीक है? नहीं तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की खोज कर रहे हैं और उस रास्ते पे दृढ़ता से चलना चाह रहे हैं, ठीक है? चलिए इसी रास्ते पे और समझने का प्रयास करते हैं, है ना? ओके, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं, है ना? ये कौन रीड कर सकता है? तीनों ने आई थिंक रीड किया था, है ना? आश्लेषा माता जी आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। मेरा पारलौकिक शरीर सच्चिद आनंद विग्रह। ब्रह्म संहिता 5.1 बिल्कुल एक मानव रूप जैसा दिखता है, लेकिन यह भौतिक मानव शरीर नहीं है। यह अकल्पनीय है। मैं प्रकृति द्वारा किसी विशेष प्रकार का शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मैं अपनी मधुर इच्छा से शरीर धारण करता हूँ। मेरा हृदय भी आध्यात्मिक है और मैं सदा अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता हूँ। इसीलिए मेरे हृदय के भीतर भक्ति सेवा की प्रक्रिया पाई जा सकती है, जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म और अभक्तिपूर्ण गतिविधियों को अपने हृदय से बहुत दूर फेंक दिया है। वे मुझे आकर्षित नहीं करते। इन सभी पारलौकिक गुणों के कारण लोग सामान्यतः मुझे ऋषभदेव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सभी जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हम दो ऊर्जाओं का अनुभव करते हैं, भौतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा। हमें भौतिक ऊर्जा यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार का कुछ अनुभव होता है, क्योंकि भौतिक जगत में सबके शरीर इन तत्वों से बने होते हैं। भौतिक शरीर के भीतर आत्मा है, लेकिन हम उससे भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। जब हम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण शरीर देखते हैं, तो हमारे लिए यह समझना बहुत कठिन है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई शरीर कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभ देव का शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। इसीलिए एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए इसे समझना बहुत कठिन है। एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरीर अकल्पनीय है। हमें वेदों के कथन को स्वीकार करना होता है जब हमारा प्रायोगिक बोध किसी विषय को नहीं समझ सकता। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्म संहिता 5.1 पूर्ण भगवान का आकार वाला एक शरीर है, लेकिन वह शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बना है। यह आध्यात्मिक आनंद, शाश्वतता और जीवन शक्ति से बना है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अकल्पनीय शक्ति द्वारा भगवान हमारे सामने अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें आध्यात्मिक शरीर का कोई अनुभव नहीं है,
हम कभी-कभी मोहित हो जाते हैं और भगवान के रूप को भौतिक समझ लेते हैं। मायावादी दार्शनिक एक आध्यात्मिक शरीर की अवधारणा करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। वे कहते हैं कि आत्मा सदा निराकार है और जब भी वे किसी साकार चीज को देखते हैं तो वे इसे स्वीकार कर लेते हैं कि वह भौतिक है। भगवत गीता 9.11 में कहा गया है, मूर्ख मेरा उपहास करते हैं जब मैं मानव रूप में अवतरित होता हूँ। वे मेरे पारलौकिक प्रकृति और सभी पर मेरी सर्वोच्च सत्ता को नहीं जानते। बुद्धिहीन लोग सोचते हैं कि पूर्ण भगवान भौतिक ऊर्जा से बना शरीर स्वीकार करते हैं। हम भौतिक शरीर को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक शरीर को नहीं समझ सकते। इसीलिए ऋषभदेव कहते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। आध्यात्मिक संसार में प्रत्येक का आध्यात्मिक शरीर होता है। वहाँ भौतिक अस्तित्व की कोई अवधारणा नहीं है। आध्यात्मिक संसार में केवल सेवा और सेवा प्राप्त करना है। वहाँ केवल सेव्य, सेवा और सेवक है। जिसकी सेवा की जाती है, सेवा की प्रक्रिया और सेवक, ये तीनों वस्तुएं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और इसीलिए आध्यात्मिक संसार को निरपेक्ष कहा जाता है। वहाँ भौतिक दूषण का कोई लेश नहीं है। भौतिक अवधारणा से पूर्ण रूप से परे होने के कारण भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि उनका हृदय धर्म से बना है। धर्म को भगवद गीता 18.66 में समझाया गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आध्यात्मिक शरीर में प्रत्येक जीवित प्राणी पूर्ण भगवान के प्रति समर्पित है और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर है। यद्यपि सेवक, सेव्य और सेवा है, सभी आध्यात्मिक और विविधतापूर्ण है। वर्तमान क्षण में अपनी भौतिक अवधारणा के कारण सब कुछ दुर्विभाव्य, अकल्पनीय है। सर्वोच्च होने के कारण भगवान ऋषभ कहलाते हैं सर्वश्रेष्ठ। वैदिक भाषा के संदर्भ में नित्यो नित्यानाम, हम भी आध्यात्मिक है, लेकिन हम अधीनस्थ है। कृष्ण पूर्ण भगवान प्रमुख जीवित प्राणी है। ऋषभ शब्द का अर्थ है मुखिया या सर्वोच्च, और यह सर्वोच्च सत्ता या स्वयं भगवान को इंगित करता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे ऋषभदेव की बातें हो रही है। ऋषभदेव और कोई नहीं है, स्वयं कृष्णा है। कृष्णा विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ऋषभदेव के रूप में आए हैं और ऋषभदेव के रूप में आकर के वो हम सभी को बता रहे हैं कि किस प्रकार उनका शरीर आध्यात्मिक है। वो हमेशा भक्तों का चिंतन करते हैं। कृष्णा की सभी चीजें पारलौकिक है। हम अपने भौतिक बुद्धि, भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। कल हम लोगों ने भगवत गीता क्लास में, आई डोंट नो सब कोई थे कि नहीं थे, भगवत गीता क्लास में ये बात जाना था और वो पहली बार जान रहे थे कि हम बुद्धि से भगवान के बारे में नहीं जान सकते। तो वही बात यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जब बताया गया कि वेदों का हमें वेदों के कथन को स्वीकार करना होता है जब हमारा प्रायोगिक बोध किसी विषय को नहीं समझ सकता। तो अंत में तो वेदों का ही चला, अंत में तो शास्त्रों का ही चला। जब अंत में शास्त्रों का चलेगा तो शास्त्रों की भाषा को स्वीकार कर लीजिए ना, शास्त्रों की बातों को स्वीकार कर लीजिए। परंतु नहीं, हमको अपनी बुद्धि लगानी है। हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। शास्त्रों के सामने हमको अपनी बुद्धि, अपनी चेतना, अपनी जागृति, अपना स्वामित्व अपने ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। हमें कृष्णा के ऊपर आश्रित होना चाहिए, गुरु के ऊपर आश्रित होना चाहिए, कृष्णा के कहे शब्दों के ऊपर आश्रित होना चाहिए। देखिए, लोग क्या होते हैं, लोग भगवान पे आश्रित होना ही नहीं चाहते हैं, यही सत्य है। लोग गुरु पे आश्रित होना ही नहीं चाहते हैं। परंतु हमारा भी ये जीवन है,
हम कृष्ण और गुरु पे आश्रित रहेंगे और करेंगे। हैं? हमारा भी जीवन इसलिए। अधिकाधिक लोग भगवान की बातें नहीं स्वीकारना चाहते। अधिकाधिक लोग गुरु के प्रति समर्पण नहीं करना चाहते। ठीक है, ये उनका विकल्प हो सकता है, ये उनका विकल्प हो सकता है, ये उनका चुनाव हो सकता है। परंतु शास्त्र ही प्रमाण है, गुरु की वाणी ही प्रमाण है, शुद्ध भक्तों का वक्तव्य ही फाइनल ऑथोरिटी है, अंतिम अंतिम प्रमाण है। तो हम लोगों का जीवन शुद्ध तभी हो सकता है जब हम शुद्ध लोगों की बातें स्वीकारें, शास्त्रों की बातें स्वीकारें। जब नहीं स्वीकारेंगे तो हमारा जीवन रहेगा निरर्थक। तो बात कैसा है, सब कोई अपनी जागृति से समझना चाहता है, भगवान के बारे में अपनी जागृति से कोई समझ नहीं पाया है। कहने का अर्थ भगवान के बारे में कोई समझना ही नहीं चाहता। क्योंकि आपकी जागृति आध्यात्मिक तो है नहीं। लोग अपने अनुभवों से भगवान के बारे में समझना चाहते हैं और आपके अनुभव शुद्ध है नहीं। कहने का अर्थ आप भगवान के बारे में जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप अपने अनुभव से जान ही नहीं पाएंगे। शुद्ध भक्तों की बातों, शुद्ध भक्तों के कृत्यों से हम भगवान के विषय में जानना ही नहीं चाहते। जब जानना नहीं चाहते तो भगवान के बारे में जानिएगा कैसे? देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और तरीका नहीं है भगवान के बारे में जानने का। है? तो लोग ऐसे ही कल्पना से, अपने अपने समझ से, अपनी चेतना से, अरे आपकी चेतना है क्या? क्या आपको भौतिक विचार नहीं आते? भौतिक लाभ और हानि में के अंतर्गत नहीं है क्या आप? क्या भौतिक कष्ट आपको नहीं सता रहे? तो फिर आप आध्यात्मिक दृष्टि ला ही कैसे सकते हैं? हम लोग देखिए, समझिए इस बात को, हम लोग कौन है? हम लोग सीमांत हैं। एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है, और हम लोग सीमांत है। सीमा कोई एक दो देश है, उसके बीच की सीमा। बॉर्डर एक्चुअली में जो मेन बॉर्डर होता है दोनों का होता है। जानते नहीं जानते? अगर जो बॉर्डर लाइन होता है वो दोनों का होता है। ऐसा नहीं होता बॉर्डर हमारा है या तुम्हारा है। समझ आ रहा है सभी को? दोनों के बीच की वो, जैसे सपोज करें 100 यूनिट यहाँ पे, 100 यूनिट यहाँ पे, तो दोनों ने बोला 98 यूनिट हम खाएंगे, 98 यूनिट तुम्हारा, और 2-2 यूनिट का एक दीवार बना दो जो कि एक बॉर्डर। समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? ऐसे ही होता है ना? हैं? घर बनाते हैं तो ऐसे ही बीच की दीवार ऐसी ही बनती है ना? हैं? ऐसे ही बनती है ना कि हमारा जो है भूमि है और तुम्हारा जो भूमि है, उस बीच का भूमि दोनों का ही भूमि रहेगा। ये नहीं कि तुम अपना भूमि में से बॉर्डर बनाओ, हम अपना 100 यूनिट का कुछ भी बनाएंगे, तुम अपने 100 यूनिट में से 98 यूनिट रखना और 2 यूनिट का बॉर्डर बना देना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो बॉर्डर जो होता है वो दोनों का होता है। हम लोग बॉर्डर वाले हैं। हम लोग आध्यात्मिक भी नहीं है, हम लोग भौतिक भी नहीं है, हम लोग सीमांत। सीमांत आध्यात्मिक भी हो सकता है और सीमांत भौतिक भी हो सकता है। ये आपकी जागृति पे नहीं, ये आपके शुद्ध समर्पण पे, डिपेंड करता है। ये आपके समर्पण पे निर्भर करता है। आप अगर आध्यात्मिक के प्रति समर्पण कर देते तो आप आध्यात्मिक हो जाते, और अगर आप भौतिक के प्रति समर्पण कर देते तो आप भौतिक हो जाते हैं। सामान्य रूप से हम आध्यात्मिक के प्रति समर्पण करते ही नहीं है, क्योंकि हम आए हैं भौतिक जगत में।
हम आध्यात्मिक के प्रति समर्पण करने थोड़ी ना आए। सीमांत तो हैं, आध्यात्मिक बन तो सकते हैं, परंतु समर्पण कर रहे भौतिक के प्रति, तो फिर आध्यात्मिक चेतना आपकी आई कहां से? और अब सोचते क्या है कि अपने प्रयासों से भगवान के बारे में जानेंगे। सोच के देखिए कितनी बड़ी बेवकूफी है ये, नहीं? हम आध्यात्मिक के प्रति समर्पित नहीं है और हम सोच रहे हैं अपनी चेतना से भगवान के बारे में जानेंगे। नहीं समझ आ रहा है सभी को? हैं? आप अपनी चेतना से भगवान के बारे में जान लीजिएगा। हैं? जान लीजिएगा। हैं? चेतना है आपके पास, कॉन्शियसनेस है, समझ लीजिएगा। हैं? तो लोग इस प्रकार से अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं कि वो अपने प्रयासों से, अपनी जागृति से भगवान के बारे में जानेंगे। नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। अपने प्रयासों से बस और बस असफल हुआ जाएगा, अपने बुद्धि से, अपनी समझ से बस और बस अहित किया जाएगा अपना। तो जब बुद्धि का समर्पण होगा तब भक्ति होगी। तो टैगलाइन होना चाहिए, जब बुद्धि का समर्पण होगा तब भक्ति होगी। चलिए, और बुद्धि का समर्पण किसके प्रति? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति, बाकी किसी के प्रति नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऋषभ देव अपने आध्यात्मिक प्रकृति मतलब भगवान की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग अपनी चेतना से, अपनी जागृति से, अपनी समझ से, अपने जानते भर हम ये बात समझ ही नहीं सकते हैं कि किसी का आध्यात्मिक शरीर भी। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पहला जो स्तर होना चाहिए, पहला जो स्तर होना चाहिए समझ का, वो होना चाहिए हम आध्यात्मिक गुरु को आध्यात्मिक जाने, बाकी किसी को आध्यात्मिक नहीं जानते। समझिए बात को, हम लोग भक्ति करते हैं तो हरि, गुरु और वैष्णव की अहेतु की कृपा, तीन की अहेतु की कृपा से भक्ति करते हैं, और कोई भी तरीका भक्ति करने का है ही नहीं, है ही नहीं। अहेतु की कृपा और किसका? हरि, गुरु और वैष्णव का। अब वैष्णव कौन होते हैं? यहीं पे थोड़ा गड़बड़ कर जाते हैं लोग। वैष्णव कौन होते हैं? वैष्णव वो होते हैं जो भगवान की बातों को पालन करने का प्रयास करते हैं, या भगवान की बातों को बोलते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान के लिए जीवन को आंशिक या पूर्ण रूप से लगाते हैं। अब देखिए वैष्णव कैसे होते हैं? वैष्णव होते हैं प्रयासरत। ठीक है, वैष्णव कैसे हैं? प्रयासरत, वो ट्राई कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, भक्त बनने के प्रयासरत है। वैष्णव क्या चाह रहा है? वैष्णव तो चाह रहा है हम भक्त बन जाए। अब होता हमारे साथ ये है कि या तो हम पाखंडी, लुक अलाइक, जैसे आजकल क्या होता है, आजकल सब चीज का डुप्लीकेट वर्जन आता है ना? सब चीज का एक डुप्लीकेट वर्जन आता है, ओरिजिनल होता है, सबका डुप्लीकेट भी होता है। सही बात है ना? है? किसी भी चीज का डुप्लीकेट होता है। सही बात है? तो भक्ति का भी डुप्लीकेट होता है, तो भक्त नहीं होता है, वो भक्त जैसा दिखता है। हम्म तो भक्त जैसा दिखता है, तो या तो डुप्लीकेट आप खरीद लीजिएगा तो फिर क्या, उसका ओरिजिनल ओरिजिनल थोड़ी ना हो जाएगा वो। तो जो भक्त जैसा दिखता है वो भक्त नहीं होता। तो इस प्रकार का पता ही नहीं चलता रियल कौन है। हाँ, यही कभी कभी है ना, डुप्लीकेट ज्यादा ओरिजिनल लगता है। कभी कभी ऐसा होता है, डुप्लीकेट ज्यादा अच्छा लगता है। तो
आजकल कली काल चल रहा है, तो जो भक्त नहीं है, वो ज़्यादा भक्त लगता है। वो ज़्यादा अच्छे से टीका लगाएगा, तिलक लगाएगा, ज़्यादा अच्छे से कपड़ा पहनेगा, ज़्यादा अच्छे से पॉलिश्ड भाषा में बातें करेगा, हैं? ज़्यादा अच्छे से और कोई दिखावा रहेगा, वो करेगा, तो हमको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल डुप्लीकेट वर्ज़न ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को, है ना? हाँ, डुप्लीकेट वर्ज़न ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए भक्ति करना तो दूर की बात, हमको दिखावा करने वाले लोग, हमको भक्त के रूप में बड़े अच्छे लगते हैं। प्रिटेंड बहुत अच्छी तरह से करते हैं और हमको एक्चुअली में हम लोगों का जागृति वैसे हो गया। इस सोसाइटी में जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो जागृति वैसे हो गया। जैसे एक शुद्ध भक्त दिखेगा ना, तो शुद्ध भक्त को किसी चीज़ का चिंता नहीं होता है। अभी हम लोग सुखदेव गोस्वामी के मुख से जान रहे हैं श्रीमद् भागवतम। तो सुखदेव गोस्वामी कैसे थे? सुखदेव गोस्वामी जब जन्म लिए तो बहुत बड़े हैं। एग्ज़ैक्टली कितना साल के हुए थे तो जन्म लिए थे? गर्भ में कितने साल रहे थे? कोई मेरे को बता दे। तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। सुखदेव गोस्वामी कुछ 18 वर्ष तक, है ना, गर्भ में रहे थे। तो जन्म लेते ही बहुत बड़ा-सा शरीर था और 18 वर्ष, है ना? तो 18 वर्ष, 18 मंथ नहीं, ईयर्स, ईयर्स, 18 साल, है ना? देखिए तो 18 साल है। तो जन्म लेते ही वो बहुत बड़े थे और हुआ क्या? अ, असामान्य रूप से बड़े हुए और हुआ क्या? जन्म लेने के बाद पिता व्यासदेव द्वारा वो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। इट सेज 16 इयर्स, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 16 साल मान, ठीक है, 16 साल, चलिए करेक्ट कर लीजिए। 16 और 18 में क्या अंतर है? हैं? हाँ, कोई बात नहीं, 16 साल। तो 16 साल के थे, हैं? तो 16 साल तक गर्भ में रहे। अब क्या हुआ? जन्म लेने के बाद व्यासदेव से, अपने पिताजी से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। पहले तो शिव जी से सुने ही थे, अब पिताजी से सुन रहे हैं। अब फिर क्या हुआ? सुनने के बाद वो ऐसे विरक्त हो गए कि निर्वस्त्र ही चलने लग गए। तो सुखदेव गोस्वामी कैसे थे? निर्वस्त्र ही। अब वो जहां से जा रहे थे वहां पे स्त्रियां नहा रही थी, वो निर्वस्त्र चले जा रहे हैं, उनको कुछ प्रभाव नहीं हो रहा। लोगों की इंद्रियां विचलित होगी, उनको उनको कोई प्रभाव नहीं। तो ये है सुखदेव गोस्वामी। अब आजकल अगर कोई ऐसा कर दे, हैं, निर्वस्त्र ही घूम रहा है, अब बोलेगा देखो कितना कितना गलत है ये, है ना? कितना गलत है। अगर किसी को इंद्रियों पे नियंत्रण है, तो शरीर का बोध किस बात का? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगर किसी को इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण है, पूर्ण संयम है, तो इंद्रियों का बोध किस बात का? हम अपने आप को इंद्रियों से बना हुआ जानेंगे क्या? जब हमने सारी इंद्रियां कृष्णा के लिए लगा दी, तो हमारी इंद्रियां हैं ही कहां? हम अपनी इंद्रियों पे अधिकार कैसे जता सकते हैं? एक शुद्ध भक्त इसी प्रकार से इंद्रियातीत होता है, इंद्रियों से परे होता है। उनकी भाषा भी इंद्रियातीत होती है। अब लोगों को यही बात बहुत अटपटी, बहुत बुरी लगती है। क्या? कि हम तो इंद्रियों में बंधे हुए हैं और ये अपने आप को इंद्रियातीत बोल रहा है। ये इस प्रकार से बातें कर रहा है, इतनी कड़वी बातें बोल रहा है। क्यों बोल रहा है जी? अभी आप लोगों ने सुना, आज ही जाना, क्या बोल रहे थे कि माँ बाप को बच्चे को जन्म देने का अधिकार नहीं होता है। अगर भौतिक जगत में जाकर के बोलिए कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने बच्चे को जन्म क्यों दिया है, आप उसे मुक्त आत्मा नहीं बना सकते हैं, तो आपको उसको जन्म देने का अधिकार नहीं। भौतिक जगत वाला बोलेगा हम बहुत पैसा वाला है, हैं?
हम बच्चे को बहुत पैसा से पालेंगे, पैसा 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 से पालेंगे, अच्छा सा स्कूल में एडमिशन कराएंगे, है ना? हम बड़े से स्कूल में एडमिशन कराएंगे और इंद्र तृप्ति का अलग अलग तरीका रखेंगे उसके लिए। तुम होते कौन हो मेरे मेरे फैमिली मैटर में बोलने वाले? तुम होते कौन हो? है ना? सही बात है ना? आप अगर भौतिकवादियों से बात कीजिएगा तो यही बात तो बोलेगा, यही बात बोलेगा ना। यहाँ पे भक्तों को समझने का आवश्यकता है, भौतिकवादी समझेगा। भौतिकवादी को पैसा, पावर इसके ऊपर दिखाई नहीं देता। ये दिखाई नहीं देता कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट है, भौतिकवादियों को नहीं दिखता। तो देखिए, आज के दिन में वही दिखावा करने वाला जो ये देखे कि लोग क्या चाहेगा, किस तरीके से अप्रिशिएट करेगा, तो जो ये जानता हो कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, ठीक है, उस प्रकार से कार्य करे, तो वैसा ही वक्ता को अच्छा जाना जाता है। वही वक्ता अच्छा है ना? कड़वी बातें मत बोलिए, हम्म, कर्ण प्रिय बातें बोलिए, हैं, जो कानों को अच्छी लगी, हैं। तो इसीलिए आजकल जो स्टेज, बड़ा बड़ा स्टेज लग जाता है, बड़ा बड़ा कटआउट लगता है, लेआउट लगता है, म्यूजिक बैंड लगता है, अच्छा सा इन्वायरमेंट होता है म्यूजिक, वो सब अच्छा लगता है लोगों को, वो सब अच्छा लगता है। ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये भूल जाते हैं कि हम भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो गोपियां अपना चिंतन तक भूल जाती, कपड़े पहनने की कला भूल जाती, कपड़ा पहनना, ढंग से कपड़ा नहीं पहन पाती, अपना सुध बुध खो जाती। परंतु चाहिए क्या? चाहिए वो म्यूजिक बजाओ, चाहिए क्या? वैसा इन्वायरमेंट, एम्बियंस क्रिएट करो। तो लोगों को ये चाहिए, परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता इससे ठीक परे है। और लोग इसी को भक्ति जानता है, लोग इसी प्रकार के वातावरण जो बनाते हैं उसी को भक्ति जानता है। किसी प्रकार से नाच नचवा लो और सोचो कि ये तो हम कृष्णा के लिए नाच रहे हैं, जबकि हमारा नृत्य तो भौतिक धुनों पे निकल रहा है। हमारा हमारा नाच तो भौतिक धुनों पे निकल रहा है। तो भौतिक धुन पे जब निकल रहा है तो आप एक्चुअली में भक्ति कर रहे हो कि भौतिक धुन पे नाच रहे हो? भौतिक धुन पे नाम चेंज कर दो, कृष्णा चेंज कर दो, राधा रानी महारानी है, रजोगुणी म्यूजिक बजा दो, हो गया भक्ति। आजकल भक्ति बड़ा बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से लोग अपने आप को भक्त जानना चाहता है, शुद्ध जानना चाहता है, आध्यात्मिक जानना चाहता है। ये अलग बात है, आध्यात्मिकता का कोई कण नहीं। जब तक आप किसी मुक्त आत्मा से भगवान के बारे में जानते नहीं है, तब तक भक्ति जैसा कुछ भी आप नहीं करते। लोग सोचना चाहता है सुबह शाम आरती कर लो, हो गई भक्ति। लोग सोचना चाहता है हम 2 कार्य कर दिए कृष्ण के लिए, हो गई भक्ति। परंतु ऐसा वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ये एक फिक्शनल भक्ति है, काल्पनिक भक्ति, जहां पे लोगों को दिखावा बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन, रियलिटी नहीं चाहिए, वास्तविकता नहीं चाहिए, वास्तविकता से कोसों दूर एक दिखावा, बहुत अच्छा दिखावा, है ना? आज हम उस जीवन में जी रहे हैं। अब आप सोचिए, जब इस प्रकार के दिखावा वाले युग में रहते हैं तो कहां का प्रेम, कहां की भक्ति, कहां का हृदय?
अब फिर सोचेंगे देखो हम तो है ना, हम तो भगवान को भगवान स्वीकारते हैं। आप कहाँ से स्वीकारते हैं जी? जब भगवान स्वीकारते हैं तो भगवान ने बोला है कि आप सदैव कृष्णा का चिंतन करें, सदैव मेरा चिंतन करें। भगवान कृष्ण ने बोला ना सदैव मेरा चिंतन करें। जान रहे थे ना भगवत गीता में? सदैव मेरा चिंतन करें, सदैव मुझे नमस्कार करें, सदैव मेरी भक्ति करें। आप बताइए कितने लोग हैं जो इस बात को स्वीकारते हैं कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं तो हमको ऐसा पालन करना है? कितने लोग हैं स्वीकारने वाले? कितने लोग हैं ये प्रयास करने वाले कि ठीक है हम नहीं कर पा रहे हैं बट आई शुड डू इट। हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, हम स्वीकारते हम नहीं कर पा रहे हैं बट हमको ऐसा करना है, भविष्य में करना है। कितने लोग हैं? कन्वीनियंस भक्ति, जब जैसा जो मर्जी करे वो भक्ति है। आपकी कल्पना जहां तक दौड़े उसी को भक्ति बोल दो। हमको तो लगता है, हमने तो सोचा है, हमने तो देखा है, हमने तो जाना है, और आप हैं कौन? आध्यात्मिक। भौतिक वातावरण में लगे हुए, भौतिक परिस्थितियों में डूबे हुए, और सोचते क्या है? हम आध्यात्मिक है। अब बताइए क्या कल्पना चल रहा है भक्ति के नाम पे? क्या चल रहा है? क्या दिखावा चल रहा है? तो अब इस परिस्थिति में लोग भगवान को आध्यात्मिक स्वीकार कर भी ले तो क्या स्वीकार रहा है? अपनी कल्पना को स्वीकार रहा है। वो भगवान को आध्यात्मिक नहीं स्वीकार रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमने एक इमेजिनेशन बनाया कि इसको बोलते हैं आध्यात्मिक, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक शरीर। हमने कल्पना बनाया और उस कल्पना को हम स्वीकार रहे हैं कि हम इसी को भक्ति बोलते हैं। मैं एक चिड़िया की बात करूं, जो चिड़िया, सपोज करें आपने नहीं देखा है, किसी एक देश में ही है, कि कोई एक फल की बात करूं जो आपने कभी नहीं खाया है, वो एक देश में ही मिलता है। हम बोले कि उसमें पपीता और आम दोनों का स्वाद आता है, और वो देखने में क्या, शिमला मिर्च जैसा है। पपीता और आम दोनों का स्वाद आता है और शिमला मिर्च जैसा देखने। एक बात बताइए, सच सच बात बताइए, कल्पना हो गया क्या? कर लिए? समझ में आ गया आपको क्या बोल रहे हैं? हम तो भौतिक परिप्रेक्ष्य बता रहे हैं, भौतिक दृष्टिकोण में देखा हुआ है, जो अनुभव किया हुआ है, उसी से एक और चीज बता रहे हैं। वो तो कल्पना कर नहीं पाएंगे, भगवान के बारे में कल्पना कर लेंगे। वाह, कितनी अच्छी चेतना है ना। है? हम भगवान के बारे में जानते हैं कहां से? हमने कल्पना से निकाला है। सोच के देखिए, वास्तविकता से परे है, शुद्धता से परे है, भक्ति से परे है, एक इमेजिनेशन। ये जैसे एक फिक्शनल मूवी देखते हैं ना लोग, है ना, आप लोगों ने देखा होगा सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, ये मैन, वो मैन है। आजकल तो वुमेन भी आ गया था, है ना, कुछ तो वुमेन भी आया था, जो भी। हाँ, तो लोग, है ना, सुपरमैन का टी शर्ट पहनता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपके बुद्धि का बनाया गया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो लोग इस प्रकार का होता है कि काल्पनिक गुणों में स्थित लोगों का ही असली समझ लेता है। माता पिता को, आजकल के माता पिता को इस प्रकार के कार्टून हैं दिखाने में बच्चों को बड़ा आनंद भी आता है? आप लोगों ने भी अवश्य देखा होगा टॉम एंड जेरी, मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, ये क्या पोपाई, क्या क्या आता था।
अब बताइए, ये सब है ही नहीं। और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके संबंध में कोई भी बात सत्य नहीं है, परंतु एक काल्पनिक विचारधारा। ठीक उसी प्रकार से कृष्णा, राधा रानी महारानी है, कोई भी भक्त उसी प्रकार से बना दिया। समझ आ रहा है? हमने भक्ति को कितना चीप बना रखा है। सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब आप सोचिए, इस घृणित विचारधारा से, इस घृणित सोच से क्या आप भगवान के बारे में जानिएगा? और कुछ लोग तो वही फिक्शनल मूवी जैसे, परंतु बाकी लोग भी है ना, बाकी लोग शास्त्र को थोड़ा बहुत जानता है, थोड़ा बहुत शास्त्र को जानता है, और बाकी अपना इमेजिनेशन, इमेजिनेशन तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। अभी जैसे ये फल का तो इमेजिनेशन था ही ना, हमको कुछ एग्जांपल देना था तो कोई भी एक इमेजिनेशन लगा दिए। तो आप ये फल के ही बारे में चिंतन करते रहो, हैं? और आजकल तो क्या है ना, आजकल कोई लिमिट नहीं रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनता है ना, तो वैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर करके पैसे खर्चा करो, बिल्कुल वैसे ही क्रॉप बना के बता देंगे, बिल्कुल वैसे ही फल उगा करके बता देंगे कि शिमला मिर्च जैसा बाहर का आउटर लेयर होगा, अंदर से पपीता और आम दोनों का स्वाद आएगा। सच में ये संभव है। जेनेटिकली मॉडिफाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, हो जाएगा, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो आजकल तो क्या है, कल्पनाओं को सत्य स्वीकार कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परंतु ऐसी कल्पनाओं से क्या आप भगवान को समझ पाइएगा? ऐसी कल्पना करके आप भगवान को समझ पाइएगा? हम लोग शुद्ध भक्तों से भगवान के बारे में नहीं जानते, शास्त्रों से नहीं जानते, परंतु भगवान के बारे में जानना है। कहां से? कल्पना से। है इसीलिए, लेकिन क्योंकि हम आध्यात्मिक शरीर को, हाँ, लेकिन क्योंकि हमें आध्यात्मिक शरीर का कोई अनुभव नहीं है, हम कभी कभी मोहित हो जाते हैं और भगवान के रूप को भौतिक समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर आप अश्रद्धालु के पास जाइएगा और भगवान के बारे में काल्पनिक विचार ही जानना चाहिएगा, शुद्ध भक्तों के पास जाइएगा नहीं, शुद्ध भक्तों के पास सुनने का आपके पास समय नहीं है, तो फिर क्या कीजिएगा? सुबह से रात तक इमेजिनेशन ही तो कर रहे। हम लोग क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हैं? हम लोग क्लासेस क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्रों की भाषा हम लोग अनुभव करने लगे, हम लोग पालन करने लगे, हम लोग जीने लगे, जैसा शास्त्र बोलता है वैसा जीने लगे, जैसा गुरु बोलते हैं वैसा जीने लगे, तब जाकर के हमारा जीवन शुद्ध होगा। इमेजिनेशन से नहीं, कल्पना से नहीं, काल्पनिक विचारधाराओं से नहीं। लोग तो ये कल्पना ही नहीं जीना चाहते। हाँ, इसीलिए हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आध्यात्मिक संसार में प्रत्येक का आध्यात्मिक शरीर होता है, वहां भौतिक अस्तित्व की कोई अवधारणा नहीं है। तो अब ये जो बात लिखी हुई है, ये बात को समझ पाना ही किसी के संभव नहीं है। कौन बता सकता है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति बता सकता है, एक शुद्ध भक्त बता सकता है। उनके कहे अनुसार देखिएगा, आप देख पाइएगा। नहीं तो मालूम है, एक चीज और होगी, सब कुछ सब कुछ आपकी आंखों के सामने होते रहेगा, आप इसको इमेजिनेशन जैसा जानिएगा, क्योंकि पूरे जीवन को इमेजिनेशन को ही सत्य जाना ना। पूरे जीवन में क्या किया है? एक इमेजिनेशन को लिया, एक कल्पना को लिया, उसी को सच जान लिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कोई एक इमेजिनेशन बनाइएगा, एक काल्पनिक विचार बनाइएगा, और उस काल्पनिक विचार को ही आप सत्य जानिएगा, जब तक आप किसी प्रामाणिक गुरु, शुद्ध भक्त के प्रति आश्रित होकर के, शब्दों को गौर कीजिएगा, आश्रित होकर के भगवान की बातें नहीं सुने।
फिर से एक और कल्पना। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं, देखिए ठीक है जो आप बात बोल रहे हैं सब बात सही है, परंतु हम लोगों को है ना सेवक बनने में बड़ा इशू है। देखिए ठीक है, हम सारी बातें स्वीकारते हैं कि भगवान के सेवक ही हैं। आप बोलते हैं जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम ठीक है मान लेते हैं कि हमारा स्वरूप यही है कि हम कृष्ण के दास हैं, परंतु हमको बड़ा अटपटा सा लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम भगवान के दास हैं। हमको कुछ अपना चाहिए, अपना बनाना है। इसमें प्रॉब्लम मालूम है क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये विचारधारा में प्रॉब्लम ये है कि आप अभी भी अपनी जागृति के अनुसार भगवान के बारे में समझ रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान का दास होना और इस भौतिक जगत के दास होने को अपने आप ही आपने कंपेयर कर दिया। जैसे ही बोले ना, जैसे ही एक बार के लिए सोचा, एक पल के लिए सोचा कि भगवान का दास होना है ना हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको हमको ये बात जो आप बोलते हैं ना कि हम भगवान के दास हैं, ये हमको अपीलिंग नहीं लगता। जिस पल आपने थोड़ा-सा भी ऐसा विचार रखा, थोड़ा-सा भी, इसको कितना भी मॉडिफाई कर लीजिए, आप थोड़ा-सा भी ऐसा विचार रखे, आपने क्या किया? आपने ऑटोमैटिकली बिना बोले कंपेयर कर दिया भौतिक और आध्यात्मिक जगत। क्यों? हमने क्या बोला? हमने बोला कि आप भगवान के दास हैं। अब आपने क्या किया? आपने बोला या सोचा कि देखिए आप बोल रहे हैं सारी बातें सही है, पर ये जो दास बोल रहे हैं ना, तो हमको दास ठीक नहीं लग रहा। अब आपका दास का क्या अवधारणा है और क्या समझ है? दास को आप क्या जानते हो? हम तो इस भौतिक जगत से दास को समझते हैं ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आज तक हमने दास को कहां जाना है? आध्यात्मिक जगत में दास को देख लिया क्या? कौन से जगत में दास को जानते हैं? हैं? कौन से जगत में दास को जानते हैं? हम जानते हैं इस भौतिक जगत में दास को। तो जैसे ही आपने सोचा कि भगवान का दास नहीं, 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 दास ठीक है, दास। तो वैसे ही क्या किया? वैसे ही अपने आप को भौतिक धारणा के अंतर्गत कर लिया। गुरु का दास बनना, है? तो गुरु का दास क्या भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के दास के समान है क्या? हैं? भौतिक जगत में कोई किसी का दास बन जाए, वो गुरु का दास बनने के समान है क्या? बिल्कुल नहीं। इससे ज्यादा सेफ, इससे ज्यादा सुरक्षित जीवन किसी का नहीं होता अगर वो गुरु का दास बन जाए। होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, हमको उत्तर पता ही नहीं है। परंतु जब हम गुरु का दास बन जाएंगे तो गुरु क्या चाहेंगे? गुरु चाहेंगे कि तुम कृष्णा के लिए काम करो। और गुरु जो निर्देश देंगे तो हम फिर कृष्णा के लिए काम करने लगेंगे। सबसे बड़ा रक्षक कौन है? भगवान कृष्ण। काम किसके लिए कर रहे हैं? कृष्णा के लिए। रक्षा कौन करेंगे? उनके लिए। कृष्णा क्या बोलते हैं? जो मेरे भक्त हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ, जो उनको चाहिए वो प्रदान करता हूँ। तो गुरु का दास बन करके हम कृष्णा की रक्षा को स्वीकार कर रहे हैं और कृष्णा का दास बन के कृष्णा के प्रिय बन रहे हैं। कृष्णा के प्रिय बनना कृष्णा बनने से भी ऊंचा है। कृष्णा अपने प्रियों की हमेशा रक्षा करते हैं। भगवान बन के क्या होगा? अगर हमको विकल्प मिल जाए भगवान बनने का, हमको भगवान नहीं बनना, हमको भगवान का दास बनना है। भगवान का दास बनेंगे तो प्रेम में भरेंगे, और भगवान बनेंगे तो कल्पनाओं में है। हाँ, भगवान तो आप रियलिटी में बन नहीं सकते, कल्पनाओं में बन सकते हैं। इस जगत में हम किस लिए आए हैं? इस जगत में हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम भगवान बनना चाहते थे, हम प्रभु बनना चाहते थे। तो भगवान ने भेज दिया, जाओ कल्पना करना चाहते हो, जाओ जाओ इस जगत में। तो अगर सच में आपको प्रेम अनुभव करना है तो कृष्णा की बातों के अनुरूप चलिए, जैसा कृष्णा बोले वैसा कीजिए। सच में आपको कष्टों से निकलना है
तो जैसा कृष्णा बोले वैसा कीजिए। सच में आपको आनंद में भरना है तो जैसा कृष्णा बोले वैसा कीजिए। और ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएंगे। ये मार्ग कौन बताएगा? ये मार्ग बस गुरु बताएंगे, शुद्ध भक्त बताएंगे। तो अगर आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं हैं, शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित नहीं हैं, शुद्ध भक्तों के दृष्टिकोण से नहीं देखते, गुरु के कहे अनुसार नहीं देखते, तो हमेशा ही अपूर्ण देखेंगे, चीजों को यथारूप नहीं देखेंगे, प्रेम अनुभव नहीं होगा, जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, फिर सेवक का आपको अर्थ समझ में आएगा नहीं, फिर भगवान का अर्थ आपको समझ में आएगा नहीं, फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आध्यात्मिक शरीर कैसा होता है, फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा आध्यात्मिक प्रेम कैसा होता है, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम लोग अपने अनुभवों से बस कुछ अनुभव कर सकते हैं। जैसे भगवान की बातों का पालन करते हैं तो हम बदलाव अनुभव कर सकते हैं। हम धीरे-धीरे अपने अंदर प्रेम अनुभव कर सकते हैं। पूर्ण रूप से नहीं, शुद्ध रूप से नहीं। थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब हम भगवान की बातों का पालन करते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कुछ भी कार्य करते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। परंतु विकल्प तो हमेशा आपके पास है कि आप स्वीकारिएगा या अस्वीकार कीजिएगा। अधिकतर लोग अस्वीकार ही करेंगे। दिस इज अ फैक्ट। ये सत्य है। लोग बोलते हैं नंबर क्यों कम है? क्योंकि हम काल्पनिक विचारधाराओं को निमंत्रण नहीं देते। नंबर कम ही रहेगा हमारा। ठीक है। अब आपका ये चुनाव है कि आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या शुद्ध का। कृष्णा ने तो बोला है, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा और ऐसे बहुतों में से कोई एक बिरला ही मुझे जान पाएगा। तो आप भीड़ का हिस्सा बनोगे कि शुद्ध का? ये तो आपका आपका कॉल है। ये तो आपका निर्णय है। ये तो आपको चुनाव करना है ना? शुद्ध का पालन करेंगे तो कष्टों से निकलेंगे और अशुद्ध का पालन करेंगे तो कष्टों में रहेंगे। यही बात है। काल्पनिक विचारधाराओं में मत रहिए। लोग काल्पनिक विचारधाराओं में रहना चाहते हैं। मेरा निवेदन यही है। अभी आप देखिए, आज हम लोगों ने देखा सेवक के बारे में, आज हम लोगों ने देखा आध्यात्मिक शरीर के बारे में। कितने कल्पनाओं से हम लोग क्या क्या करते रहते हैं, परंतु सत्य तो आपकी सोच के एकदम विपरीत है। नए डिवोटीज को और जो लोग कम देर ज्वाइन कर पाए, एक नीलम खंडेलवाल माता जी थी, वो बहुत कम देर आई। देखिए, मेरा निवेदन है और मैं ग्रुप पे भी एक बार बोल दूं, वॉइस मैसेज भेज दूंगा। मेरा निवेदन है, कृपया करके थोड़ा टॉलरेट कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। नहीं आए, जितना जिज्ञासा पूछ सकते हैं पूछिए, हम तैयार हैं, परंतु हम शुद्ध बताने के लिए। ठीक है? अगर आप जीवन को सच में शुद्ध बनाना चाहते हैं, लक्ष्य सच में प्राप्त करना चाहते हैं, तो तरीका बस एक ही है, श्रवण कीजिए, पालन कीजिए, गंदगियों से निकलिए, और कोई तरीका नहीं। ठीक है? नहीं बच पाइएगा नहीं तो, है ना? धीरे धीरे सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा, तब जाकर के चेतना बदलेगी। ठीक है? आसानी से इतने जल्दी चेतना नहीं बदलने वाली, है ना? आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। जिसको अगर कुछ नहीं समझ में आया है, बार बार जिज्ञासा पूछ सकते हैं। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेज करें। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की
जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल दास रघुनाथ की। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। जय गंगा माई यमुना माई देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की। जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की। जय सभी वैष्णवों की। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलो आप बुआजी बोलो हरे कृष्णा नाई हरे कृष्ण गुरु जी बोलो क्यों नहीं बोले? नहीं बोले। बोलो बोलो बाई तेज बोलो हरे कृष्णा बोलो बोलो। साक्षी माता जी हम भी सुने थोड़ा। हाँ बोलो न्यूट हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए हाँ 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 कृष्ण बोल दिया। साक्षी माता जी बोलो ये लोग हरे कृष्णा बोलो बोलो न्यूट हरे कृष्णा। हाँ बोलो न्यूट हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए हाँ देखिए बहुत बड़े बड़े हमको उधर से सुनाई देता तो बड़ा आनंद आएगा। कोई बात नहीं रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। क्लास में भी चलते रहेगा तो अनम्यूट करके आप बोल दीजिएगा है ना। हरे कृष्णा बोलते रहेगा तो सुनेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। यस कुछ भी पूछना है हैंड रेज अनम्यूट पूछिए। यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा है कुछ पूछना है कुछ बताना है कुछ बोलना है कुछ जानना है। हाँ एक बार नए वाले ग्रुप में भी मैसेज भेज दीजिए कि कोई भी कुछ भी जिज्ञासा पूछना चाहता है तो अब बिल्कुल जुड़ सकता है ना। किसी प्रकार की जिज्ञासा पूछने की। ओके अतुल प्रभु जी हरे कृष्ण कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। अभी तो कोई ऐसी विशेष जिज्ञासा नहीं है गुरु जी। ठीक है सब जिज्ञासा जो होती है वो क्लियर हो कर ही देते हो आप बिना पूछे ही। हमारा काम है जी। जी गुरु जी। नहीं तो हमको डांट पड़ जाएगा काम नहीं अच्छा नहीं से नहीं कर। आपको कौन डांट सकता है गुरु जी। हाँ बिल्कुल डांट सकता है। हम कोई सर्वे सर्वा थोड़ी ना हमको भी डांटने वाला है। बहुत जोर से डांट पड़ जाती है। अच्छे से काम नहीं करते हो काम पे रखा है निकाल देंगे काम पे। नहीं नहीं आप इतना इतना डिवोट होके काम कर रहे हैं इसके तो हम समझ रहे हैं गुरु जी। बस हमको काम से मत निकलवाइएगा। बस हम में वो चेतना धीरे धीरे आ रही है अभी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऋतु माता जी तो पता नहीं कितनी बदल रही हैं। मतलब ऋतु माता जी ऐसे मत बदलिए लोग पहचानना भूल जाएंगे। हाँ पिछले
ऋतु माता जी बोलती थी, है ना? सच में बोलती थी कि हमको है ना बदलाव बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं होता है ना? पिछले 18 दिनों में आज 19वाँ दिन, 20-25 दिन, 1 महीना, माता जी तो ऐसे बदल गई है, घर वाले पहचानते माता जी की, बोल दें कि हम जानते ही हैं, तुम कौन हो? हैं? पहचानते हैं? हाँ? पूछिए, पूछिए क्या जिज्ञासा पूछनी है? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। पहचान रहे हैं? नहीं, हमको तो सब लोग पागल बोल दिए हैं कि तुम तो पागल हो गई हो। मतलब एकदम सही घर रास्ते। में मत रहो, वृंदावन चली जाओ। हाँ, एकदम सही रास्ते। यही तो हमको सुनना है कि हम लोग वृंदावन में रहें, वृंदावन हृदय में रहें, है ना? यही एकदम सही बात है ना? लोग अगर हमको बोले पागल है, हैं? आकांक्षा माता जी तो वेट करती हैं? लोग बोल दे कि पागल है, हैं? हम भी वेट कर रहे हैं। हमको हमको कोई बोला ही नहीं है पागल हो, हैं? भगवान के प्रेम में पागल हो। यही तो चाहिए, हैं? यही चाहिए माता जी। अब एकदम सही चल रही हैं आप। बहुत अच्छा है। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ, अब मुझे ना ये वाली लाइन अच्छे से नहीं समझ में आया, या हम अपने समझ से जो समझ रहे हैं वो पता नहीं सही है कि नहीं। हाँ, ये जो लाइन था, जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हाँ। यही वाला का अर्थ क्या है? कि मतलब मेरा शरीर कृष्ण का दास है कि क्या? इसको समझे ये लाइन। नहीं, 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 ये हम लोग सब क्या हैं, हम लोग वास्तविक रूप में हम लोग क्या हैं? हम लोग शरीर हैं कि आत्मा है? हम लोग तो आत्मा है। हम लोग आत्मा है ना, तो हम जब जीव बोलते हैं, तो जीव का अर्थ होता है आत्मा। तो हम्म। जीवेरा स्वरूप, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। 3 चीज़ें, नित्य है, मतलब कभी ना जन्म लेता, ना मरता, हमेशा रहने वाला, नित्य। कृष्ण, किसका है? कृष्ण का है। ठीक है? तो नित्य भी है और कृष्ण का भी है। और तीसरा बात क्या है? दास है, दास। तो हम लोगों का जीव का स्वरूप क्या है? सभी जीव का। ये बस पुरुष का, स्त्री का, पशु का, पक्षी का नहीं है, पूरे दुनिया का, सभी का जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। यही वाला श्लोक। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। देखिए, गुरु महाराज ने कृष्ण नित्यदास बोला, तो मेरे लिए सत्य वही है, कृष्ण नित्यदास। ठीक है? कृष्णेर लिखा हुआ है, बट हम तो नहीं मानेंगे। हम तो गुरु महाराज के शब्द मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हैं? हम शास्त्र से भी ज़्यादा गुरु महाराज के शब्द, हैं? तो अगर आपको देखना है गुरु महाराज के शब्द, तो मैं गुरु महाराज के भी शब्द दिखाऊँ? अ, ये देखिए, ये देखिए। अ, जे नहीं, नहीं, ये किसी और का लिखा हुआ है, ठीक है? गुरु महाराज नहीं बोल रहे हैं। उम, यहाँ पे नहीं है। ये तो किसी और ने बोला हुआ है, ये तो पढ़ रहा है। नहीं, ये बात नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अ, ये आप कौन-सा देख रहे हैं? यही देख रहे हैं ना? तो ये देखिए, जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास, ठीक है? तो गुरु महाराज जी जीव का स्वरूप नित्य कृष्णदास बताते हैं, पर ओके, मैं दिखा रहा हूँ। तो कहीं लेक्चर्स में मिल जाए, बड़ा आनंद रहेगा। कोई निकाल के दे सकता है कोई लेक्चर? हुँ। कोई निकाल के दीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, हैं? बाकी श्लोक तो ये है, हम लेक्चर निकालते हैं कुछ तो। हुँ। ओरिजिनल वर्ड निकालिए गुरु महाराज का, ठीक है? तो वो नित्य कृष्णेर नित्यदास नहीं, नित्य कृष्णदास, तो ऐसा बोलते हैं। तो ठीक है, एनीवेज़ दोनों का श्लोक का अर्थ तो वही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द लिविंग एंटिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन टू बी इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा बिकॉज़ ही इज़ मार्जिनल एनर्जी ऑफ कृष्णा एंड मैनिफेस्टेशन। अ बाकी ये तो दूसरे श्लोक का है। तो क्या लिखा हुआ है? हम लोग क्या हैं? हम लोग सीमांत शक्ति हैं, है ना? जो सीमांत वाली आज बात बताए, हैं? आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, भौतिक भी हो सकते हैं। तो सीमांत शक्ति है ना?
पुरुषोत्तम मंत्र में क्या करना चाहिए? कृष्णा की और भक्ति करनी चाहिए, लोगों को और भक्त बनाना चाहिए। कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, जो करते हैं उसी को और शुद्धता से कीजिए, ठीक है। लोग बोलता है 15वां अध्याय पढ़िए, लोग और भी बहुत सारी बातें बोलता है, कहाँ से बोलता है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, गुरु महाराज के कहाँ पे शब्द है, हमको निकाल के बता दीजिए, हम भी थोड़ा देखें। हमको उससे ज्यादा तो आता ही नहीं, हमको उससे ज्यादा आता ही नहीं है कि गुरु ने क्या बोला, हमको उससे ज्यादा आता ही नहीं है, हम उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ही नहीं। ठीक है, तो सही है। समझ आया माता जी? ऋतु माता जी समझ आया? जी प्रभु जी, जी गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। माता जी एक बात बताओ, सच 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 मत बताओ, दुनिया की छोड़ो, आपको बहुत ज्यादा प्रेम अनुभव होने लगा है पिछले 20 दिनों में? बहुत जी बदल गुरु जी। है ना? दुनिया को जाने दो, ठीक है। अब दुनिया वालों को ऐसे मत बोलना, हम दुनिया वालों को ऐसे बोलते ही नहीं है। आप जाओ, आपको जो बोलना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब आप प्रेम में भरिएगा तभी तो प्रेम दीजिएगा ना। लोग चाहता है कि घृणा में भरे रहो, लोग चाहता है, लोग के अनुसार हम थोड़ी ना चलेंगे, हैं? तुमको घृणा में भरे रहना, तुम भरे रहो, तुमको भौतिकता में भरे रहना, तुम भरे रहो, ठीक है। हमको जो करना है अब हम वो करेंगे, ठीक है। हाँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, ऋतु माता जी को बदलते हुए देख करके बहुत आनंद आ रहा है, बहुत 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 आनंद आ रहा है, बहुत बदल गई है। अच्छा है, सब बदली है, सब प्रेम में भरी है। तो लोग बोलता है कि कितना समय लगता है भक्ति करने में, तो ऋतु माता जी तो एक्चुअली में अगर सही बात देखिएगा तो ऋतु माता जी है ना, बहुत पहले से, जब से कम मेरे को लगता है 5 साल से, है ना, 5 साल से वो सुल्ला माला कर रही होंगी, 5 साल से सुल्ला माला कर रही होंगी। परंतु मेरा हमेशा विरोध रहता था माता जी से, हमेशा विरोध रहता था, ऐसा लगता था हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा। अब माता जी अब देखिए कैसे बदल रही है, तो हम क्या बताएं कौन कब बदलने वाला है, कब क्या कौन अनुभव करेगा, कैसे आप चलेगा। माता जी कभी ऐसा मत समझ लीजिएगा वो दूषित थी, ये नहीं था, उनका लक्ष्य बदल गया था, बिल्कुल नहीं था। परंतु अब तो हृदय तो ऐसे बदल रहा है, ऐसे बदल रहा है, बड़ा आनंदित है, बड़ा आनंदित है। ऐसे अगर डिवोटीज बदलने लग जाए, सच में मैं बहुत खुश हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे डिवोटीज भी अनुभव कर रहा हूँ, बहुत सारे डिवोटीज अनुभव कर रहा हूँ। ऋतु माता जी तो बहुत बदल गई है ना। पुराने डिवोटीज तो ऐसे लग रहा हूँ, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऋतु माता जी को क्या हो गया है ना। बहुत सारे डिवोटीज होंगे, है ना, है? सच सच बताइए किन किन को ऐसा अनुभव हो रहा है? देखिए डिवोटीज का भी दृष्टि है ना खराब नहीं होता है, वो अपना भौतिकता को हटा दे, अपना भौतिकता को हटा दे तो उनका दृष्टि कोई खराब नहीं होता है, कोई गलत नहीं देखता है। सच बात बताइए, पिछले 5 साल से जुड़े हुए लोग किन किन को ऋतु माता जी में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है? सच सच बताइएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग बताएंगे, अभी देखिएगा, सच सच बोलिएगा, हम बोल दिए उसलिए नहीं है? पहले माता जी की वॉइस ही सुनाई नहीं देती थी, हाँ, अब तो ऐसा लगता है मतलब हमारे लिए कोई शेर का कोई महत्व नहीं है, परंतु सच में शेर नहीं लगती है, सच में लगती है? सच में शेर नहीं है। और आई एम श्योर माता जी भी अनुभव कर रही है ना, आपको भी अनुभव हो रहा है ना, सही बात है ना, मेरे बोलने पे आप नहीं बोल रही है ना, सही बात है ना, सच में अनुभव कर रही है ना, है? है? तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, उस दिन देखिए क्या होता है, हम लोगों को सही के लिए खड़ा होना पड़ता है, सभी को, ठीक है। जिस दिन खड़े होते हैं उसी दिन हम बदलते हैं, है ना। और मालूम है क्या, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, गुरु और कृष्णा के लिए हमको काम करना होता है, बार बार बोलते हैं ना सेवा करो सेवा करो, तो ये एक्चुअली में उस दिन बदली थी। और
वो जो सेवा किया ना, वो कभी कोई भी सेवा करोगे तो खत्म नहीं होता। इनफैक्ट माता जी उससे भी पहले से बदल रही थी, उससे भी पहले से बदल रही थी। जो उस दिन हुआ था उससे भी पहले से बदल रही थी। पर उस दिन वो टर्निंग पॉइंट पूरा का पूरा बदल ही गई। मतलब पहले भी बहुत बड़ा-बड़ा बदलाव आ रहा था, पर उस दिन तो एकदम ही पलट गई। अब मैं बताऊँ तो रियली वेरी वेरी अमेजिंग। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ डिवोटीज का इस प्रकार से बदलाव देख करके, हृदय में परिवर्तन देख करके मुझे बड़ा आनंद आता है। जो लोग संघर्ष करते हैं आप उनको निवेदन करते रहें, परंतु ऐसे बदलाव देख करके कृष्णा के लिए इस प्रकार से हृदय, और मैंने अभी और भी डिवोटीज को बदलते हुए देखा है। मतलब लोग सोच रहे थे कि वो आकर के खराब कर दिए, हम तो कहते हैं ऐसा आकर के तो क्या, धीरे-धीरे संपदा और सरिता माता जी भी बदल रही है। संपदा माता जी बदल, पता नहीं कितना वो अब जैसे उतना स्ट्रेंथ से बाहर निकलती हैं। पर अगर वो भी बदल गई, वो लोग भी ये सब मतलब बहुत ही अच्छे भक्त हैं। परंतु दृढ़ता से भी पालन पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ कमी रह जा रही है ना? एक दिन होगा, एक दिन आएगा। हम तो होपफुल हैं, ठीक है? फिर ऐसा लगेगा कि मतलब ऐसा भक्त होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। और आपको सच में बाकी डिवोटीज, संपदा माता जी, सरिता माता जी स्पेशली, और बाकी डिवोटीज, साक्षी माता जी बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है, बहुत ज्यादा बदल गई है, ठीक है? लेट ज्वाइन की थी। सबका मेरे पास रिपोर्ट है, ठीक है? कीर्तन भी करती हैं, वो भी रिपोर्ट है मेरे पास, करती है ना, सब रिपोर्ट, एक एक का, है ना? हम मेंटेन करते हैं रजिस्टर, ठीक है? बोलिएगा निकाल के दिखाइए। अच्छा, अच्छा। अरे सब बच्चे हैं तो बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तो किसका ध्यान रखेंगे? देखना तो पड़ता है कौन बच्चा कैसे चल रहा है, बराबर की दृष्टि। हाँ, तो यही बात है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब बदलिए, सब प्रेम में भरिए, है ना? सब अच्छे से रहिए, ठीक है? बहुत अच्छा है। जब डिवोटीज को और डेडिकेटेड देखते हैं तो लगता है कि हम काम और कम कर रहे हैं, अभी और काम करना चाहिए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? अ, देखिए ये सारा परिवर्तन है ना, हृदय का परिवर्तन, ये बोलने से ही आएगा। मेरा स्पेशली जो डिवोटीज पूछते नहीं है ना जिज्ञासा, जो बोलते नहीं है, कृपया बोलना शुरू करो। आप बोलना शुरू करो। आप अपने-अपने में रह करके नहीं बदलोगे, ठीक है? बोलना शुरू कीजिए। मैं ऋतु माता जी को है ना 3-4 बार से बोला था और आज भी वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको नहीं समझ में आता पूछा करो। आज भी नहीं समझ में आया, पूछिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुछ भी वाणी पोस्ट नहीं समझ में आता है, आर्यू नहीं समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी पूछो। पूछो, बोलो, तभी बदलोगे। मुँह से बोल ही नहीं निकल रहा ना, आप नहीं बदलोगे। नहीं बदलोगे। You need to speak up. And more than that, आपको बोलना पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा क्या, आपके हृदय को बोलना पड़ेगा। जिस दिन हृदय बोलने लगेगा, हृदय नाचने लगेगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, है ना? तो मैं प्रतीक्षा में हूँ कि सबका हृदय कब नाचता है, ठीक है? पुराने डिवोटीज का तो नाचना चाहिए। बीरेन प्रभु जी हैं, ये भी माता जी भी शायद ज्वाइन करती हैं, वो भी।
तो अगर आप लोग बोलिएगा नहीं तो फिर बदलाव बहुत कम आएगा, नहीं आएगा, आपको बोलना पड़ेगा। और मुंह से बोलिए ना बोलिए, मुंह से बोलने से एक्चुअली में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। बहुत बार हम लोग है ना मुंह से नहीं बोलते हैं, ठीक है वो चलेगा, परंतु हृदय जब तक नहीं नाच रहा है तब तक कष्ट है। जैसे पेशेंट आईसीयू में होता है तो क्या बोलते हैं, पेशेंट सीरियस है ना, सीरियस है, तो अभी पता नहीं है बचेगा नहीं बचेगा। तो हमको अभी पता नहीं है कि सबका आध्यात्मिकता बचेगा नहीं बचेगा, परंतु जो भी भक्त दृढ़ता से, क्या दृढ़ता से, जिसका हृदय नाच रहा है गुरु के आदेश पे, वो निश्चित रूप से बचेगा। न सिर्फ बचेगा, वो थ्राइव करेगा, बढ़ेगा, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ेगा। गुरु और कृष्णा के शब्दों के लिए नाचना चाहिए, आदेशों के लिए नाचना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, हमको आदेश दीजिए, जो दीजिएगा, जो बोलिएगा, हम करने का कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी, अभी से अभी, जो भी बोला गया। ठीक है, आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका हृदय वो गुरु और कृष्णा के लिए नाच रहा है तो फिर कृष्ण भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है ना। तो इंस्ट्रक्शन पाने के लिए, आदेश प्राप्त करने के लिए हमको ये काम मिला है, हम बिल्कुल करेंगे, अभी कभी करेंगे, है ना। कोई कंपल्शन नहीं, कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं है, नाचना चाहिए। ठीक है, ममता माता जी कभी नहीं बोलती है, इससे नहीं चलेगा, ये सबसे नहीं चलेगा। पूजा माता जी चुप रहती है, ये सबसे नहीं चलेगा। ठीक, देखिए समझिए, कोई मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा, बस यही चाहता हूं कि आप शुद्ध भक्ति करें। जब यहां तक आए हैं, शुद्ध भक्ति कीजिए। ठीक है, फिर आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड टू स्पीक आउट, आपको बोलना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। साक्षी माता जी, सभी को भक्त बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यस, पूछिए, किसी को कुछ पूछना, नहीं पूछना। देखिए, अगले कुछ दिन आप लोग कोई भी अपने रिलेटिव से बात करें, जिसको भी समझाइए। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको आप लोगों ने जोड़ा है, और यहाँ पे अगर नहीं आ रहे हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, 10 PM क्लास पे आ जाए, पूछ लें, हमको कोई कष्ट नहीं है। और ये तो बड़ा अच्छा उन लोगों के लिए प्रामाणिकता साबित होगी, सभी के सामने बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें होती है, आपको लगेगा कि हम प्राइवेटली बोल रहे हैं, नहीं नहीं, हम सभी के सामने बोलने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो ये बात है, परंतु हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, परंतु अगर आपके कोई भी संबंधी हैं जो बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अभी 11 बजे तक, 11:15 बजे तक रहूंगा। ठीक है, 5-7 मिनट मेरे को व्यस्त टाइम दीजिएगा क्लास के बाद, 11:15 बजे तक मैं अवेलेबल रहूंगा, है ना, मैं बात कर लूंगा। मतलब 10:35 जब भी क्लास एंड होता है उसको 5 मिनट दे दीजिएगा, 5 मिनट तक मैं मैसेज भी चेक नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद आप बात कर सकते हैं, करवा सकते हैं। 11:15 बजे तक मैं अवेलेबल रहूंगा। कल कोशिश करूंगा पूरा पूरा दिन, मैं 100% गारंटी नहीं कर रहा, परंतु कोशिश करूंगा पूरा पूरा दिन रहूं। ठीक है, आपके जो भी संबंधी हैं, बात करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, बड़ा सरल सा बात है, बहुत ही सिंपल सा बात। क्या आप भगवत गीता को मानते हैं? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बात है, आप बस इतना सब पूछिए, क्या आप भगवत गीता को मानते हैं? कोई भी हो जो कि दूषित मानसिकता के नहीं है। ठीक है, क्या आप भगवत गीता को मानते हैं? सही बात है, भगवत गीता अगर आप मानते हैं तो आपको इनकी बातें माननी चाहिए। या अगर कोई दूसरे लोग हैं, बाहर के लोग हैं, जो बस इतना बोलिए,
अगर आप भगवत गीता को मानते हैं, हमको नहीं लगता कि आप मानते हैं। पूछे कैसे नहीं मानते? बोले जुड़ जाइए, बात कीजिए, हम बात करवाएंगे। 15 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं अवेलेबल रहने का कोशिश करूंगा। हो सकता है किसी से बात करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक, वो डिपेंड करेगा, परंतु मैं अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, मैं हर किसी के लिए अवेलेबल रह रहा हूँ। बताइए, अब इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? कल के दिन सभी के लिए अवेलेबल रहना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लास को छोड़ दीजिए, सुबह से स्टार्ट कर दीजिए 9:30 बजे से। 9:30 नहीं, 10 बजे से। 9:30 तो मंदिर ही बज जाता है, 10 बजे से तैयार है। ठीक है, बात करना है, बिल्कुल लेकर के आइए, बचा लीजिए, सभी को बचा लीजिए। आप दृढ़ हो जाइए। आपको किसी को बात करना है, टाइम लीजिए, बात करेंगे, परंतु किस लिए? ताकि आप भक्ति करें, बस। और कोई टाइम पास की बातें नहीं। आपको कहीं भक्ति में कष्ट आ रहा है, बिल्कुल बताइए। कुछ रुकावट आ रहा है, बिल्कुल बोलिए। अब जैसे ये सारे डिवोटीज हैं जिनका नाम लिया है, अब संपदा माता जी को है ना, जीवन में कभी कष्ट हुआ ही नहीं है। सरिता माता जी को भी कोई कष्ट नहीं है, कभी पूछा ही नहीं है। जब पूछा नहीं है, इसका मतलब ये कष्ट है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है जी। हम लोग बहुत गलत गलत कार्य करते रहते हैं। ठीक है, जब गलत गलत कार्य करते रहते तो उसमें से निकलने का कोशिश कीजिए। कैसे निकलिएगा? कैसे निकलिएगा? जब तक आप जानिएगा नहीं तो कौन निकालेगा? और जैसे ऋतु माता जी को इतना समय लगा या फिर संघर्ष किया, मैं नहीं चाहता कोई भी संघर्ष करे। मेरे को बड़ा दर्द होता है। ये बात देख करके बड़ा आनंद होता है कि बदले हैं, ये बात देख करके बड़ा दर्द होता है कि वो टाइम ले रहे हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। आप पीड़ा को अनुभव नहीं कर पाइएगा। और वही कितना खुशी होता है वो भी आप अनुभव नहीं कर पाइएगा, क्योंकि अब वो भगवत धाम जाने के लिए बिल्कुल बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। अभी भी जिस तरीके से बोली है ना कि गुरु जी, घर वाले तो इधर उधर तो सब सोचते हैं कि पागल हो चुकी है ना, जिस तरीके से बोली ना, मालूम है लोगों की बोली बदल जाती है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने तो ऋतु माता जी की आवाज भी नहीं सुनी होगी, तो आप लोग नहीं जानते होंगे कैसे बात करते क्या नहीं करते। और बहुत बार लोग नहीं भी अनुभव कर पाते हैं, परंतु मुझे एकदम क्लियरली पता चलता है, किसी की बोली से ही पता चलता है वो तो बदल गया। लोगों की बोली से ही पता चलता है वो बदल रहा है। ठीक है, तो हमको बस यही चाहिए कि आप आज्ञा अनुसार चलिए, जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसे ही वैसा कीजिए। ठीक है, जो जो बोला जा रहा है बस वही कीजिए। नहीं बताया गया है, मना किया गया है, वो मत कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा ऐसा पालन करें, क्यों ऐसा करें, पूछिए, पूछिए, बार बार पूछिए, पूछिए, जानिए, समझिए, कष्ट से निकलिए और निकालिए। अब इससे ज्यादा हेल्प कौन करेगा, क्या करेगा? अब इसके बाद तो यही बचता है कि भक्ति भी हम ही कर लें। आपके लिए भक्ति भी हम ही कर लें। देखिए वो नहीं हो पाएगा, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। आपके लिए भक्ति हम करें वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। वैष्णव प्रणाम मंत्र किए हैं? हुआ है? नहीं हुआ है? हुआ है? हुआ है? ओके, चलिए, तो अब यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। आज बड़ा जल्दी एंड होते हुए दिख रहा है, 10:30 हो रहा है, बहुत ही गलत बात है। तो चलिए, परंतु आज से कोशिश करेंगे 10:30 पे एंड करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णात्मा, हरे कृष्ण।